यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ग्राम विकास शोध प्रणाली का दूसरा चैप्टर है ये, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पिछले वाले चैप्टर में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि शोध क्या होता है या रिसर्च क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया शोध प्रणाली क्या होती है। फिर मैंने आपको बताया कि इसके चरण क्या क्या हैं। तो उससे क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो प्योर आपके सिलेबस का पार्ट है, पहली चीज़ तो याद रखिएगा। और क्या आ सकता है, मैं आपको सबसे पहली लाइन ही पूछूँ, शोध क्या है। ऑप्शन में कई सारा आएगा। एक लिखा रहेगा कि शोध का मतलब है पुनः खोज करना, शोध है। या कभी ऑप्शन में लिखे शोध क्या है, तो ऑप्शन में एक जगह लिखा रहेगा समस्या का समाधान खोजना, तो वही है। और शोध प्रणाली में अगला क्वेश्चन मान लीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आएगा, याद रखिए, शोध प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्या। सबसे रिसर्च हम करते क्यों हैं, किसी समस्या को सुलझाने के लिए। तो पहला याद रखिए, पहला चरण प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके गांव में बदबू आ रही थी तो आपने समस्या ढूंढी ना, समस्या क्या है, क्यों समस्या बदबू नहीं थी, समस्या ये थी कि लोग टॉयलेट जा रहे थे, खुले में शौच जा रहे थे। तो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन शोध का सबसे इंपॉर्टेंट चरण होता है, ये याद रखिएगा। ये सारी चीज़ों, कोई भी चीज़ को छोड़िएगा मत। आप समझ रहे हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मत पढ़िए। अगर आप में से किसी को, ऐसा एक लड़के ने मैसेज किया था, तो मैं बताऊँ ये आपके लिए वीडियो नहीं है। जो समझना चाहे वो समझे, ना समझना चाहे बेशक। थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, आज के वीडियो का बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सीधे सीधे आएंगे। आपसे पूछेगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है। मैंने इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि मुझे हिंदी कुछ मामलों में थोड़ा सा मैं कमज़ोर हूँ, थोड़े मामलों में, ज़्यादा नहीं। कोशिश करूँगा कि जिन चीज़ों की हिंदी पता है वो भी मैं ज़रूर बता दूँ, लेकिन ये इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए, हिंदी में सब कुछ अवेलेबल है, इंग्लिश में कुछ नहीं अवेलेबल है। मैं समझाऊंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। एक एक चीज़ को सब कुछ समझाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए कि क्या होता है ग्रामीण विकास शोध प्रणाली के टाइप्स। कई तरीके के होते हैं ग्रामीण विकास की शोध प्रणाली। शोध प्रणाली को सीधे सीधे बोलिए, अनुसंधान कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च का मतलब साधारण अनुसंधान, सबसे साधारण अनुसंधान, ठीक है। साधारण अनुसंधान या बेसिक रिसर्च का मतलब क्या होता है, ये ध्यान सुनिए। कोई चीज़ को लैब में बनाना, किसी चीज़ को लैब में बनाना। जैसे एक फॉर्मूला है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इस फॉर्मूले को बनाना क्या कहलाता है, बेसिक रिसर्च। ध्यान से सुन लीजिए, किसी थ्योरम को, एक कॉन्सेप्ट को बनाना, किसी थ्योरम को बनाना क्या कहलाता है, बेसिक रिसर्च। उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली, किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अप्लाई करना क्या कहलाता है, अप्लाइड रिसर्च। ध्यान से सुनिए, किसी प्रॉब्लम, फॉर्मूले को, दाब का फॉर्मूला, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, सबको पता है, क्लास 12th तक पढ़ा होगा सबने। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इस फॉर्मूले को कैसे बनाया जाएगा, बेसिक रिसर्च ने बनाया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं इस बिल्डिंग में, जिस कमरे में मैं खड़ा हूँ, इसमें कितना दाब ऊपर से कितने लोग चढ़ रहे हैं, उस पर अप्लाई करूँ, जब इसको प्रैक्टिकली चीज़ों को सॉल्व करने में अप्लाई करूँ, तो उसको क्या कहलाते हैं, अप्लाइड रिसर्च। तो याद रखिए, बेसिक रिसर्च और दूसरा अप्लाइड रिसर्च में वही अंतर है जो कि फिजिक्स और इंजीनियरिंग में अंतर है। फिजिक्स क्या करता है, फिजिक्स कॉन्सेप्ट या थ्योरेटिकल पार्ट बताता है, और इंजीनियरिंग उस थ्योरेटिकल पार्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करता है। यही डिफरेंस होता है किसमें, फिजिक्स में और इंजीनियरिंग। फिजिक्स क्या करेगा, एक कॉन्सेप्ट बना दिया, और इंजीनियरिंग क्या करेगा, उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई कर देगा। यही डिफरेंस है बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में। रिसर्च को अगर और कहा जाए तो याद रखिए, ये क्या है, ग्रामीण विकास की शोध प्रणाली अलग अलग तरीके की है, जिनमें पहली तरीका ये है। ये एग्जाम में अब एक एक चीज़, आपको ये नहीं पूछेगा कि क्या आएगा, सीधे सीधे आएगा कि बेसिक रिसर्च क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा। बेसिक रिसर्च का मतलब क्या, किसी लैब में, लिख लीजिए, किसी लैब में, किसी प्रयोगशाला में, या किसी फॉर्मूले को या किसी थ्योरेटिकल पार्ट को बनाना। थ्योरेटिकल पार्ट को बनाना क्या कहलाएगा, बेसिक रिसर्च। उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, किसी प्रैक्टिकल समस्या को, प्रैक्टिकल का मतलब एक आम समस्या को सुलझाने के लिए प्रैक्टिकली, भाई कोई चीज़ हमने बना ली, थ्योरेटिक आइडियल चीज़ें हो गई, उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करिए कि हाँ इस समस्या में कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो चीज़ हो जाएगी क्या, अप्लाइड रिसर्च। तीसरी चीज़ आती है हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक अनुसंधान। क्या, ऐतिहासिक शोध या हिस्टोरिकल रिसर्च। बहुत ज़बरदस्त है, एक लाइन बाई लाइन पढ़िएगा, हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक रिसर्च, ठीक है। अब आ जाइए, ऐतिहासिक रिसर्च या ऐतिहासिक अनुसंधान या ऐतिहासिक शोध को हम लोग क्या कहेंगे। आपको पता है, कोई इतिहास में घटना हो चुकी है, उसकी एनालिसिस करना। कोई इतिहास की घटना हो चुकी है, उस पर रिसर्च करना। आप सभी को पता है, मैंने एग्जाम्पल बहुत ज़बरदस्त देने की कोशिश की है। ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी इज़ ए प्लेस इन दी वाराणसी। ज्ञानवापी कहाँ पे है, वाराणसी में है।
मॉन्यूमेंट है, पुराना है, बहुत समय पहले बनाया गया, लेकिन आज उस पर क्या चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, ये क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे हिस्टोरिकल। पिछली किसी हुई हुई घटना की, कोई घटना हो चुकी है, उस घटना की एनालिसिस करना क्या कहलाता है, हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाता है। अगला आ जाइए डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव का मतलब व्याख्यात्मक अनुसंधान, हिंदी वाले लिखें व्याख्यात्मक अनुसंधान या व्याख्यात्मक शोध या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। दो चीज़ को एक साथ लिखिएगा, एक तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और दूसरा एनालिटिकल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और 4 नंबर और 8 नंबर, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव का मतलब किसी चीज़ को व्याख्या करना, व्याख्यात्मक, किसी चीज़ को व्याख्या करना कि कोई चीज़ क्या है। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड में देखिए, इस बोर्ड में ये है स्टिकर लगा है, ये स्टिकर लगा है, यहाँ पे मैंने लिखा है, इस बोर्ड का क्या है ये बता रहा हूँ मैं। अब ये बोर्ड क्यों है, याद रखिए क्या है, कोई चीज़ जब भी क्वेश्चन ये आ जाए क्या है। जैसे केस स्टडी का मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखिए डिस्क्रिप्टिव का मतलब कोई चीज़ की व्याख्या करना, कोई बीती हुई केस स्टडी है। केस स्टडी का मतलब आप लोग समझते हैं, केस स्टडी का मतलब मैं आपको बताता हूँ। केस स्टडी का मतलब कोई घटना घटी, उसको सुधारा गया या वो घटना क्यों घटी उसके बारे में पढ़ना। फॉर एग्जांपल नोकिया 1100 मोबाइल पहले सब जगह बिकता था, पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सेलिंग मोबाइल फ़ोन था क्या, नोकिया 1100। अब नोकिया 1100 2011 के बाद धीरे धीरे डाउन हो गया, क्यों, क्योंकि उसने खुद में अपने आप में अपडेट नहीं किया। समझ रहे हैं कि नहीं। तो एक टाइम ऐसा था कि नोकिया वर्ल्ड वाइड था, फिर नोकिया डाउन हो गया। ये ऐसा क्यों घटा, नोकिया की सेल क्यों घटी, इस चीज़ की स्टडी करना क्या कहलाता है, केस स्टडी। पार्टिकुलर नोकिया का केस का मतलब एक समस्या। टाटा नैनो भारत में आई, शुरुआत में बहुत बिकी, फिर एकाएक उसका बिक्री घट गई। एक पर्टिकुलर केस टाटा हो गया, इसको बोलते हैं केस स्टडी। कोई चीज़ क्या है, व्याख्या करना, कोई घटना घटी उसकी व्याख्या करिए, ठीक है। सर्वे, एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, इस चीज़ का सर्वे। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, व्याख्या। मैं व्याख्या कर रहा हूँ ना कि क्लास में कितने बच्चे हैं बताइए, ठीक। और इसके अलावा एक दूसरी चीज़ होती है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल का मतलब होता है, एक है क्या है और एनालिटिकल कहता है क्यों है। क्यों है का मतलब कोई घटना घटी तो वो क्यों घटी, रीज़न क्या है उसका, याद रखिएगा। क्या है, एक्सीडेंट हो गया, ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव। एक एक्सीडेंट हुआ, देखिए यही सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप इसको दे भी सकते हैं। एक चीज़ होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव का मतलब कोई रास्ते में चल रहा था, एक्सीडेंट हो गया, गिर गया। अब उस एक्सीडेंट के बारे में विस्तृत व्याख्या करना क्या है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। अब वो घटना क्यों घटी, वो एक्सीडेंट क्यों हो गया, इसके बारे में जानना हो तो कौन सा रिसर्च करेंगे, एनालिटिकल रिसर्च। यही अंतर है, याद रखिए। एक बताता है कि क्या घटना हुई, एक्सीडेंट हो गया, दूसरा बताता है कि क्यों एक्सीडेंट हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या था, ये कौन बताता है, एनालिटिकल, व्याख्यात्मक। और दूसरा उसके पीछे का रीजनिंग या एनालिटिकल क्यों हुआ, इस चीज़ की जानकारी देता है। अगला आ जाइए कोरिलेशनल रिसर्च। ये भी एग्जाम में आ सकता है, कई बार आया है। कोरिलेशनल का मतलब अंतर संबंधिक शोध, अंतर संबंधिक या अंतर संबंधिक शोध, या जो भी बोल दीजिए, इंग्लिश में बोलते हैं कोरिलेशनल। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में रिलेशन की स्टडी करना। जैसे आप ही हैं, आपका मतलब आप अगर क्लास 12th के बच्चे हैं तो क्लास 12th में मान लिया आपका 500 में 300 नंबर आया, ठीक है। और जब आप बीटेक या फिर आप बीए कर रहे थे तो बीए करते समय आपका 250 नंबर आया 500 रुपये में, 500 नंबर में, बीए फर्स्ट ईयर में। अब कोई आदमी अगर एनालिसिस करेगा, रिसर्च करेगा, तो वो कौन सी रिसर्च करेगा, कोरिलेशनल रिसर्च। कैसी कोरिलेशनल, कि यार हाई इंटर में तो 300 नंबर थे 500 में, फिर ऐसी क्या घटना हो गई कि इसके 500 में से घट के कितने आ गए, 250 आ गए। तो दोनों घटनाओं का साथ में आकलन करना, दो चीज़ों के बीच में कंपैरेटिव स्टडी करना, डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, कि यार इंटर में अच्छे थे, बीए में घट गए, ठीक है। ये क्या कहलाता है, कोरिलेशनल, दो चीज़ों के बीच में संबंधित। अगला आता है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आएगा, ठीक है। कोरिलेशन मतलब दो चीज़ों के बीच में संबंध को व्याख्या करना। उसके बाद आता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। याद रखिए, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या कहता है, ये कॉज एंड इफेक्ट पे काम करता है। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट क्या है, सबसे पहले एक क्लास के लड़के गधे हैं, या मैं बताऊं कॉज एंड इफेक्ट की बात करूं तो मान लीजिए एक क्लास है, उसके लड़के गधे हैं, क्लास के बच्चे गधे हैं। अब उनको इंटेलिजेंट बनाने के लिए मैं सबसे पहले, कॉज क्या आ गया समझ में आ गया, बच्चे गधे हैं। इफेक्ट क्या, मैंने क्या किया, एक उन पर ट्रायल मारा, चलो उनकी ट्रेनिंग कराते हैं।
तो उनकी मैंने एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या इंडस्ट्रियल विजिट करा दी। फिर मैं देखूंगा कि इस विजिट से क्या वो थोड़े से तेज हुए, नहीं हुए, ठीक है। उनको थोड़ा सा म्यूज़िक सुनाया जाए, क्या म्यूज़िक सुन के उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगा, या सब मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये चीज़ होती है एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब कॉज एंड इफेक्ट। हमने कोई चीज़ ट्राई की, सफल हुआ कि नहीं सफल हुआ, ये डिपेंड करेगा उस चीज़ पे। क्लास के बच्चे गधे थे, उनको इंटेलिजेंट बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक कॉज दिया कि चलो इनको क्या किया जाए, एक ट्रेनिंग कराई जाए। अब उस ट्रेनिंग से ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे तेज हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है बच्चे गधे के गधे ही बने रहें। उसके बाद अगला आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च 7वां नंबर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मतलब सबसे आसान, मैं अपने टीचिंग का ही एग्जांपल देता हूँ। ये बताइए, कई टीचर होते हैं जब वो क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले कल क्या पढ़ाया है ये पूछते हैं। एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। एक ऐसा टीचर है, इस चीज़ की एनालिसिस करना है। एक ऐसा टीचर है जो कि क्लास में जाता है, कल क्या पढ़ाया पहले ये पूछता है, फिर आज का बताता है, फिर बच्चों से पूछता है कि मैंने जो बताया वो आपको समझ में नहीं आया। एक और टीचर जाता है, वो कुछ नहीं बताता, वो सिर्फ अपने मुंह से बोल के निकल जाता है। आपको बताइएगा किस टाइप के टीचर आपके पास हैं। एक और टीचर रहते हैं, वो पहले आता है, शुरुआत के 2 मिनट बच्चों से एक रिलेशन बनाता है। रिलेशन का मतलब बातचीत करके कि तुम्हारे क्या हाल चाल हैं, आप ठीक ठाक हो, आप ठीक ठाक हो। जब एक बार वो माइंड मेकअप हो जाता है तो फिर वो पढ़ाना शुरू करता है। कुछ बीच बीच में अच्छे एग्जाम्पल्स देता है, अच्छे एग्जाम्पल देता है ताकि बच्चों का कंसंट्रेशन बना रहे। तो इन चीज़ों की स्थिति क्या है, एक्सपेरिमेंटल। 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट। कभी आप ऐसे पढ़ा के देखिए, नहीं अच्छा लगा, दूसरे तरीके से पढ़ा के देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगला आता है, ये 2 सबसे ज़रूरी हैं, याद रखिए, क्वालिटेटिव, क्वान्टिटेटिव। दोनों, यार इसकी हिंदी मुझे शायद कम पता है, आप देख लीजिएगा। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब कोई चीज़ की क्वांटिटी, जिस घटना के बारे में हमारे पास डेटा ज़्यादा है, क्वांटिटी में ज़्यादा। मतलब अगर हमें इस कुर्सी की एनालिसिस करनी है या बोर्ड की एनालिसिस करनी है तो हमारे पास इस बोर्ड के बैकग्राउंड का डेटा ज़्यादा है, तो तब कौन सी रिसर्च करेंगे, जिस रिसर्च के बारे में हमारे पास डेटा ज़्यादा अवेलेबल है। डेटा ज़्यादा अवेलेबल का मतलब समझ रहे हैं, डेटा आर सफिशिएंट, हमारे पास नंबर ऑफ डेटा है कि एकदम पूरा पता चल जाएगा, उस पर क्या किया जाता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च की जाती है। जिन चीज़ों के बारे में अपने पास डेटा नहीं, डेटा का मतलब इन्फॉर्मेशन, जिन चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कम है उसको हम लोग किस तरीके से रिसर्च करेंगे, उसका शोध कैसे करेंगे, क्वालिटेटिव, कि इस चीज़ से हमें ये चीज़ क्या है, इससे क्या मोटिवेशन मिला या इससे क्या फ़र्क पड़ा। क्यों, क्योंकि हमारे पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो लोगों से राय लेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे। तो जिन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या डेटा अवेलेबल है, क्वांटिटेटिव, और जिनके बारे में डेटा नहीं अवेलेबल है, फिर से याद रखिए, अगर इंफॉर्मेशन है तो क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मतलब ज़्यादा संख्या में, हमें क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, ज़्यादा डेटा अवेलेबल है तो क्वांटिटेटिव, अगर डेटा नहीं अवेलेबल है तो कौन सी रिसर्च, क्वालिटेटिव। अगली रिसर्च और सबसे ज़बरदस्त रिसर्च, ये 2 बार एग्जाम में पूछी है, बड़े एग्जाम में, एम्पिरिकल रिसर्च क्या होती है। एम्पिरिकल रिसर्च क्या होती है, ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। हमने क्या किया, पहले चीज़ों को ऑब्जर्व किया फिर उसको मेज़र किया। याद रखिएगा, एम्पिरिकल रिसर्च, ये ज़रूर आएगा एग्जाम में कि व्हाट इज़ एम्पिरिकल रिसर्च, या फिर क्या होता है हिंदी में भी यही है, एम्पिरिकल शोध या एम्पिरिकल अनुसंधान क्या होता है, ऑब्जर्व एंड मेज़र। आप चीज़ों को देखिए और उसके बाद क्या करिए, मेज़रमेंट करिए। कैसे, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल, हम 2 चीज़ का मेज़रमेंट करते हैं। देखिए, जैसे मैं बताऊं, कई लोगों का मानना है कि मैंने क्या किया, लोग ऐसे किसी कंपनी में जहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ लोग बोरिंग बैठ के ऐसे एकदम काम कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे कुंद दिमाग हो जाता है। अब मैं क्या करूँ, मैं एक टेस्ट करता हूँ। मैं कैसा टेस्ट करूँ, मैं रिसर्च करूँ कि अगर ये लोग गाना सुनते सुनते काम करें तो क्या इनकी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने सबसे बोल दिया कि आप लोग गाना सुनिए, मज़े से गाना सुन के फिर काम करिए। अब जब वो लोग गाना सुन के काम कर रहे थे तो मैंने उनकी चीज़ों को क्या किया, ऑब्ज़र्व किया कि क्या गाना सुनते सुनते अगर ये काम करते हैं तो इनकी इफ़िशियंसी को मैंने मेज़र किया कि क्या ये अच्छा काम कर रहे हैं पहले से कि नहीं। समझ में आ गया सबको। ऑब्जर्व मतलब देखिए फिर मेजरमेंट करिए। मेरी बात समझ में आ रही है ना। मैंने देखा कि सब लोग गाना सुन के, अगर कोई हल्के सुर में अगर गाना सुन के आप किसी कंपनी में काम करिए तो आपका मेंटल स्टेटस ज़्यादा अच्छा रहता है बजाय कि बोरिंग काम करने से। ये तो हो गया क्या, एम्पिरिकल। अगला आ जाता है डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च। डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च क्या होता है जानते हैं, सबसे ज़बरदस्त है, इसको बोलते हैं OR, ऑपरेशन रिसर्च भी बोलते हैं इंग्लिश में। ऑपरेशन रिसर्च बीटेक के 4th ईयर में पढ़ाया जाता है ऑपरेशन रिसर्च। डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च क्या कहता है, देखिए
कि आपके पास 10 आदमी हैं, किस आदमी से क्या काम कराएंगे और किस समय कराएंगे, इस चीज़ का डिसीजन की एनालिसिस करनी हो तो हम लोग कौन सा करेंगे, डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च। 10 मशीनें पड़ी हैं, यही पेपर बनाना है, ये एक पेपर है या कहिए ये एक मार्कर है, इसको मुझे बनाना है। तो सबसे पहले मटेरियल को किसी मशीन पे भेजना पड़ेगा, फिर उसके बाद मटेरियल को किस मशीन पे भेजना है। 10 मशीनें हैं, पहले किस पे भेजेंगे, दूसरे पे एक नंबर सेट करना, ये क्या कहलाता है, ऑपरेशन या डिसीजन ओरिएंटेड। किसी चीज़ में पहले करें ये कि पहले वो करें, इस चीज़ का डिसीजन जहाँ पे डिसीजन की बात आ जाए वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपरेशन रिसर्च या डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च। और सबसे बाद में आता है डेवलपमेंट रिसर्च, और ये लास्ट रिसर्च है जो कि आपको पढ़ना है। डेवलपमेंट रिसर्च का मतलब कोई नई चीज़ बनाना। जैसे गाँव में आपको पता है, गाँव में आज तक लोग मोमबत्ती जलाते थे, लालटेन जलाते थे, ढिबरी जलाते थे। फिर आपने क्या किया, डेवलपमेंटल रिसर्च का मतलब गाँव में फिर ये कहा गवर्नमेंट ने कि कम सस्ती और ज़्यादा समय तक एनर्जी देने वाली सोलर लाइट का इस्तेमाल करिए। तो लोगों ने क्या बनाना शुरू किया, डेवलपमेंट रिसर्च का मतलब एक ऐसी चीज़ जो पहले नहीं थी उसको हमने डेवलप की, कि कम सस्ती और अच्छी सोलर एनर्जी के लालटेन गांव में भेजने शुरू किए, सोलर लाइट आनी शुरू की। ये क्या है, डेवलपमेंटल रिसर्च। इतने टाइप के रिसर्च होते हैं, किसी भी रिसर्च में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ टेक्स्ट करिएगा। इसका एक डेटा जो भी होगा मैं भेज दूंगा, लेकिन ये चूँकि मैंने इंग्लिश में बनाया है तो आपको शायद बहुत समझ में ना आए, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को फिर से पढ़ लीजिए, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, याद रखिए, फिक्स है। और जो कहते हैं नहीं आएगा आप मत पढ़िए, आप कहीं और से पढ़ लीजिए, ठीक है। बट ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि ग्रामीण शोध प्रणाली का ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा। अब बात आती है कि गांव में शोध प्रणाली तो ठीक है, गांव की शोध प्रणाली, गांव में क्या ज़रूरत है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि गांव में इस शोध प्रणाली की क्या ज़रूरत है। अब इस चीज़ से आपको जवाब मिल जाएगा कि देखिए गांव में शोध प्रणाली, ग्रामीण विकास में शोध प्रणाली का क्या है, रिसर्च मेथडोलॉजी क्या लगाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया, शोध प्रणाली का मतलब समस्या का समाधान। गांव में क्या क्या समस्या है, गांव में सबसे बड़ी समस्या है क्या, अशिक्षा की, और क्या समस्या है, निर्धनता की, और क्या है, असमानता की, और क्या है, स्वास्थ्य की। तो और सिर्फ यही भर नहीं है, बहुत सारी समस्या है। अशिक्षा क्या है, बहुत सारे लोग लिटरेट नहीं हैं। निर्धनता क्या है, आपको पता है गांव में गरीबी में 2 टाइप के होंगे, एक अमीर होंगे एक गरीब होंगे। दूसरा क्या है, असमानता। आज भी गांव में आप चले जाइए तो लोग जाति पाति का भेदभाव करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। और चौथा स्वास्थ्य, आपको भी पता है स्वास्थ्य कितना कॉम्प्रोमाइज़ होता है गांव में, लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी टाइम पे। तो इतनी समस्या को सुलटाना है, समस्या का समाधान ही है क्या, रिसर्च मेथडोलॉजी। इतने तरीके हैं, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।